नमस्कार मित्रों, मैं रविंद्र सिंह सिसोदिया, मनावर अधिवक्ता। मैं आप सबके बीच में आम जन के उपयोगी व आम नागरिक के समस्याओं से जुड़ा हुआ मुद्दा लेकर आया हूं। जैसे हम सबको एक सामान्यतः समस्या होती है कि एफआईआर कैसे करें। वह एफआईआर नहीं लिखने पर आम नागरिक क्या करे, इस बिंदु पर मैं एक छोटा सा वीडियो बनाया है मैंने कि पहले तो हम जो है एफआईआर करने के लिए कोई भी घटना घटित होती है या कोई किसी के साथ मारपीट हुई है या किसी के साथ चोरी हुई है, तो इस प्रकार की घटनाओं में क्या करते हैं, हमें सबसे पहले सर्वप्रथम एक लिखित में पुलिस थाने पर आवेदन देना चाहिए। वह पुलिस थाने के नाम से जो है थाना प्रभारी के नाम से पुलिस थाने पर कार्यालय पर हम आवेदन देंगे और वो आवेदन जो है वहाँ के बाहर साधक जो भी अधिकारी है थाने के उनको देंगे और उनकी लिखित में जो है हम प्राप्ति अभी स्वीकृति लेंगे। ये जो है प्रथम जो एफआईआर का प्रथम स्टेज है एफआईआर करवाने के लिए। जैसे ही वहाँ आवेदन दिया हमने थाने पर और थाने पर जो अधिकारी ने ले लिया और एफआईआर दर्ज कर दी, तो जो घटना घटित हुई उसकी पूर्ण एफआईआर हो गई। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है, हम देखते हैं कि आम नागरिक पुलिस थाने पर जाते ज़रूर हैं लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं करते। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें, आम नागरिक क्या करें? तो हमें सर्वप्रथम जो है जब भी एफआईआर के लिए आवेदन दें तो उसकी लिखित में प्राप्ति अभिस्वीकृति लें और प्राप्ति अभिस्वीकृति की जो है रिसीविंग की फ़ोटोकॉपी व उसकी जो है प्रतिलिपि जो है संबंधित थाने के जो एसडीओपी अधिकारी होते हैं उन्हें भी उसकी एक कॉपी दें और उसके साथ साथ एक कॉपी जो है एसपी कार्यालय जिला, जो भी ज़िला लगता हो आपका संबंधित ज़िला, उस ज़िले के जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम से भी एक आवेदन दें। तो ये तो हुआ एफआईआर के लिए हमें क्या करना चाहिए कि एफआईआर के लिए पहले तो थाने पर देंगे, एसडीओपी साहब को उसकी प्रतिलिपि देंगे और साथ में एसपी साहब को भी हम उसका आवेदन दे देंगे। अब ये करने के बाद में भी पता चला आपकी एफआईआर नहीं हुई है, तो हम इस कंडीशन पे क्या है एक स्टेप आगे बढ़कर और प्रयास कर सकते हैं कि जो है हमने एक जो है सूचना की तरह एक आवेदन बनाए कि हमने जो है 100 दिनांक को थाने पर सूचना दी, 100 दिनांक को एसडीओपी कार्यालय पर हमने लिखित में सूचना दी, तो 100 तारीख को जो है एसपी महोदय को भी जो है हमारे साथ हुई घटना के संबंध में हमने सूचना दी, लेकिन आज दिनांक तक भी जो है हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो इस प्रकार का एक लेटर हेड बनाकर जो है आईजी या डीआईजी महोदय के नाम से भी हम प्रेषित कर सकते हैं, बाय पोस्ट भी प्रेषित कर सकते हैं, तो संभवतः आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। इसके अलावा एक और रास्ता है, ये तो हुआ जो है प्रशासनिक रास्ता, इसके अलावा एक न्यायिक रास्ता भी है। न्यायिक रास्ता जैसे हमने सभी दूर दिए आवेदन और उनकी प्राप्तियां भी हैं हमारे पास, तो उन सभी प्राप्तियों को एक कॉपी सेट लगाते हुए हम न्यायालय में जाएंगे। संबंधित थाने के जो भी न्यायाधीश महोदय होंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जिनके यहाँ पर वो थाना होगा, तो वहाँ पर हम जो है धारा 156(3) सिविल जो है दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जो है आवेदन करेंगे और जो नई धारा है बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत जो है हम न्यायाधीश महोदय को एक आवेदन देंगे कि मेरे साथ ये घटना हो गई थी और जिसकी मैंने पुलिस थाने एसडीओपी साहब, एसपी साहब, आईजी, डीआईजी साहब सबको दिया, लेकिन फिर भी मेरे न एफआईआर दर्ज हुई न ही कोई कार्रवाई हुई। तो संबंधित न्यायाधीश साहब जो है उसकी प्रगति रिपोर्ट मंगवाएंगे उस थाने से। जैसे ही प्रगति रिपोर्ट मंगाएंगे थाने से, तो थाने की एक नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है, थाने के जो भी इंचार्ज होंगे, अधिकारी होंगे, उनकी नैतिक जिम्मेदारी होगी कि जो है वो पुलिस विभाग जो है थाने से पूरी जो प्रगति हुई है कि क्या करा उन्होंने, इन आवेदनों का कुछ किया भी है या रख रखे हैं, तो उनकी प्रगति रिपोर्ट वहाँ पर जो है न्यायालय में आएगी। और जैसे ही प्रगति रिपोर्ट देखेंगे
न्यायाधीश महोदय, तो वो देखेंगे कि यदि सही में भी G9 है और G9 में प्रगति हुई है तो वो उसको और प्रेषित कर देंगे वापस कि आपके इसमें प्रकरण में ये हो रहा है। और यदि उनको लगता है कि वास्तव में घटना घटित हुई है और जो है पुलिस विभाग के द्वारा लापरवाही की गई है या पुलिस विभाग के द्वारा जो है उस घटना के संबंध में रिपोर्ट दर्ज नहीं की है, तो जो है डायरेक्ट न्यायाधीश महोदय जो है पुलिस थाने के जो भी इंचार्ज होंगे उन्हें आदेश करेंगे FIR करने के लिए। तो ये भी एक अपना तरीका है रिपोर्ट दर्ज करवाने का कि हम उस तरीके से न्यायालय के माध्यम से भी जो है हमारे साथ हुई है आपराधिक घटना उसकी हम FIR दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और रास्ता है न्यायालय के माध्यम से, यदि कोई हमारे साथ घटना घटित हुई है या कोई फोर्जरी हुई है या इस टाइप की कोई घटना घटित हुई है जिसकी यदि रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है या कंप्लेन दर्ज नहीं हो रही है, तो हम परिवाद के माध्यम से न्यायालय में परिवाद के माध्यम से भी जो है हम प्रकरण लगाकर FIR करवा सकते हैं। जैसे पुरानी जो है CRPC की धारा पुरानी जो है CRPC के अनुसार धारा 200 190 क के तहत वह जो नई धारा है वो 210 BNSS भारतीय जो है नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत हम परिवाद भी लगा सकते हैं, जिसको प्राइवेट कंप्लेन या न्यायालय में परिवाद कहते हैं। उसके माध्यम से परिवाद में बयान होने पर जो है डायरेक्ट न्यायाधीश महोदय संज्ञान में लेंगे और आपकी घटना की FIR दर्ज हो जाएगी। तो सभी मित्रों को उम्मीद है कि थोड़ा समझ में आया होगा कि FIR कैसे करें, कि या तो पहले थाने पर आवेदन देके वहाँ पर भी नहीं हुई तो थाने के जो सुपीरियर अधिकारी हैं उनको आवेदन निवेदन करके, और वहाँ से भी नहीं हो तो न्याय विभाग में न्यायालय में आके न्यायाधीश महोदय के समक्ष आवेदन देके या परिवाद लगाकर जो है आप FIR दर्ज करवा सकते हैं। नमस्ते।